मक्खन को बोलते हैं नौनी। खा लिया, वैसे भी खाया। हेलो हाय नमस्ते सिमनिया, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो आज का ब्लॉग है मेरा थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा हटके। तो मैं बनाने जा रही हूँ घर की मलाई से मक्खन। चलिए मेरे साथ किचन में। दीपा क्या कर रही हो तुम? मैं नौनी बना रही हूँ। नौनी? अच्छा, ये मलाई की नौनी जानते हो किसे कहते हैं? जानता हूँ ना, नौनी गारम छोला छाना वो पर्यमा। हाँ। वाह वाह। तो ये है मक्खन बनाया मैंने। ये देखिए है ना, एक मिनट यार, अब दिख रहा है इसमें। ये मक्खन बनाया मैंने हमारे जो दूध लेते हैं उसकी मलाई का। अच्छा, मलाई का ये है। हाँ। अब इसका घी बनेगा। अभी मैं इसको धो रही हूँ। कितने किलो होगा करीब ये दूध? कितने किलो दूध की होगी ये? अभी मलाई जमा हो रही थी काफी टाइम से। काफ़ी टाइम से खाया था, जाएगा तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन का होगा ये, और कैसे यार थोड़ी है। 1-1.5 किलो का तो आराम से इसमें घी निकल जाएगा। अब इसमें कितना बन जाएगा, कितना घी बन जाएगा इतने मक्खन में? 1.5 किलो करीब। 1.5 किलो करीब बन जाएगा। सही है यार ये। लेकिन बताओ, ये मार्केट बाजार से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी वो है ये। हाँ तो है ना? हम लोग कभी भी हाँ, वैसे भी आज तक हमने बाजार का कभी, मेरे ख्याल से घी हमने खाया नहीं बाजार का, ज़्यादातर तुमने घर में ही बनाया। मक्खन को बोलते हैं नौनी, और ये है प्योर मक्खन घर के दूध का। तो घर के दूध का कैसे, मैंने दूध जमा के एक बात बोलूं? छाछ नहीं छोड़ी है। सुनो, ये हम हमेशा जो भी हमारा दूध आता है, हमारे पड़ोस में जो भैंस है उनका बहुत अच्छा सा दूध आता है और उसमें बहुत अच्छी मलाई आती है। तो ये मलाई अभी तो फिर भी इतनी अच्छी मलाई नहीं आ रही क्योंकि उनके अभी बछड़ा हुआ है ना। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जब धीरे धीरे करके दूध गाढ़ा होता चला जाता है तो उसके बाद और भी अच्छी मलाई आएगी, तो मक्खन भी अच्छा आएगा। तो मैंने बनाया है मलाई का मक्खन, है ना। और हम लोग कभी भी बाजार की घी नहीं खरीदते, हम हमेशा घर की ही बनाते हैं। मेरी माँ ने भी खूब खिलाया मेरे को गांव में भाई। हाँ तो गांव में हमारी तो भैंस से थी पहले। मेरी बात सुनो, गांव में तो हमेशा ही वो रहता है। और हम, मेरी दादी के तो हमेशा एक भैंस रहती थी और वो बहुत ही मतलब मरखुलिया, मतलब मारने वाली, लेकिन उसका गुण ऐसा था कि वो दूध बहुत अच्छा देती थी। और हमने तो अपनी दादी के बनाए हुए बहुत घी और मक्खन खाया है। और पता है, मेरी एक नानी का किस्सा है मक्खन का। मतलब मेरी नानी की मम्मी, मेरी बूढ़ी नानी, तो मेरी बूढ़ी नानी का जो गांव है मैठाना, वो हमारे गांव के थोड़े पास ही है। लेकिन मतलब मैंने तो बूढ़ी नानी को देखा भी नहीं, लेकिन मतलब ये किस्सा सुना है। तो उनके है ना गाय भैंसे थी और खूब घी होता था, कंटर के कंटर घी दूध होता था, है ना। ज़्यादा भैंसे रहती होंगी नहीं? हाँ वो रखती थी उनको, मतलब खूब रखती थी। और वो बेचती भी थी, बाहर जाते थे उनके, पता नहीं बेचती भी थी, है ना। और तब एक दिन है ना नानी ने बोला कि बल दुनिया भर मेरे हाथ का घी खाती है बनाया हुआ, एक दिन आज बल मैं भी चखती हूँ, है ना। खाने लग गई, खूब सारा घी खा लिया बल दादी ने। उस दिन शायद घी संक्रांत एक त्योहार होता है, घी संक्रांत गढ़वाल में, उत्तराखंड में घी संक्रांत नाम का एक त्योहार होता है। और उसमें जितना ज़्यादा घी खा सकते हैं खाते हैं, सब लोग खाते हैं, है ना। नीतोबल हाँ, वो है, गंडियाल क्या बोलते तो हैं? मान्यता है कि घोंगा बन जाता है। गंडियाल? हाँ, घंडियाल तो गढ़वाली में बोलते हैं। गंडियाल नहीं, गंडियाल। गंडियाल तो गढ़वाली में बोलते हैं, हिंदी में उसे घोंगा बोलते हैं, जिसके पीठ पे एक शंख जैसा होता है दो और सींग। आगे से ऐसे 2 सींग जैसा होता है, तो वो घोंगा होता है उसके ना? सींग पे जैसे उंगली मारो तो सट से नीचे दब जाती है, छुप जाती है। हाँ, तो ऐसे बोलते थे कि मतलब उस दिन मतलब घी खाते हैं। नानी ने लोटा भर के घी निकाल लिया और खूब पी लिया, खा लिया।
मतलब जो पकवान बनाए होंगे त्योहार के दिन उसमें भी डाल के खाया, और वैसे भी खाया उन्होंने, है ना। और बस मांदू चढ़ गया। मांदू यानी एक जो खाने का नशा चढ़ता है ना, जैसे कि बहुत खाना खाने के बाद उबासियाँ आती है, नींद आती है, उसको गढ़वाली में कहते हैं मांदू चढ़ गया, है ना। तो नशा चढ़ गया और नानी फिर खूब सोती रही। उसके बाद उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में घी नहीं चखा। तो ये है फ्रेश मक्खन मेरे घर का, और पता नहीं फ़ोन में तो शायद कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत सारा है, कम से कम 1-1.5 किलो घी इसमें से बन जाएगा। ये मैंने खाने के लिए निकाल लिया, और बाकी का मैं घी बनाऊंगी। दोस्तों आप भी खाइए। तो ये कटोरी मेरे लिए भी रख देना बाद में आप। ये वाइट बटर जो होता है, ये हम जब भी हम बनाते हैं तो कुछ तो निकाल के रखते हैं। जैसे परांठे वरांठे बनाने के लिए कुछ भी हम बनाते हैं, या दाल चावल पुलाव कुछ भी बनाते हैं, तो उसके साथ खाने में मज़ा आता है। और अब ये मक्खन बनाने के लिए, पिघलाने के लिए मैंने चूल्हे में रख दिया है, और ये धीरे धीरे, अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच करूँगी, और जैसे ये फुल मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं आंच को बिल्कुल कम कर दूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा जल्दी। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, और ये धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होता रहता है। और ये जैसे हाथों में मक्खन लगा हुआ है, तो मेरी नानी दादी लोग गांव में क्या किया करते थे, ये लोग ऐसे ऐसे मल के अपने हाथ पैरों में मल देते थे और अपने सिर में मल देते थे। आज मैंने सिर धोया है, इसलिए मैं नहीं लगा रही, आज ही धोया है। और जैसे फेस पे मसाज कर लो तो इससे फेस भी चमक जाता है, बहुत अच्छा। तो मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, तब तक मैं एक और आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, घी से रिलेटेड, है ना। तो घी से रिलेटेड एक कहानी है जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, और प्रतिलिपि एक ऐप है, उसमें मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ। तो वहाँ भी मैंने एक अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी लिखी है। तो कहानी ये थी कि पहले के ज़माने में जब उत्तराखंड में खेत हुआ करते थे, तो खेतों में जैसे जेंट्स लोग तो बाहर नौकरी करने चले जाया करते थे, और सास बहू रह जाते थे खेतों में काम करने के लिए। तो जो सासू माँ थी, उनकी बहू थोड़ी सी अल्हड़ टाइप की थी, थोड़ी कामचोर थी, काम करने का ज़्यादा मतलब उसको सलीका नहीं आता था, ये कह सकते हैं हम। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों धान काटने के लिए खेत में गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे एक शाही नाम का एक जानवर होता है, जैसे गढ़वाली में बोलते हैं सौलू। तो सौलू जब घूम जाता है खेतों में इस तरीके से, तो क्या होता है कि फसल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सा जाता है ना। तो सास बहू गए खेत में फसल काटने के लिए, तो वहाँ देखा तो सारे खेत में पूरी फसल इधर उधर हो रही थी, है ना। और बहू तो रोने लगी, बोली ना 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 ना, मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, मैं कैसे काटूंगी। तो बहू रोने लग गई कि मेरे बस का तो नहीं है, मैं कैसे काटूंगी ऐसे, ये तो मेरे बस का है ही नहीं। चलो चलो चलो। अब सास तो समझ गई थी, बहू को सबक सिखाना जानती थी, ज्ञानी थी, अनुभवी थी सास। पहले के टाइम में लोग बाग ऐसे थे, बहुत अनुभवी होते थे। आज के टाइम में तो लोग डांटने लग जाए, फटकार करने लग जाए, या 2-4 ताने सुना दे। तो सास ने बोला चल बहू ठीक है, नहीं है बस की तो क्या कर सकते हैं, घर चलते हैं। तो चले गए घर। अब सास ने चूल्हा जलाया और गरम गरम खिचड़ी बनाई, है ना, गाढ़ी गाढ़ी और गरम गरम खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी में डाल दिया खूब सारा घी। घी की कमी होती नहीं थी गाँव में कभी भी। तो खिचड़ी के बीच में, थाली के बीच में, जैसे थाली में खिचड़ी रखी और बीच में डाल दिया खूब सारा घी का डला, और घी गरम गरम खिचड़ी में पिघलने लगी। और जहाँ जहाँ बह के जाती तो बहू उधर उधर से निकाल के खा रही, जैसे यहाँ जा रही बह के तो यहाँ से निकाल रही, यहाँ जा रही तो यहाँ से निकाल रही।
तो सास देख रही थी उसे बहुत ध्यान से। तो सास ने बोला, बुआरी, बुआरी हमारे गढ़वाली में बहू को बोलते हैं, बुआरी जैसे तू ये घी खा रही है ना खिचड़ी में से, वैसे ही वो फसल काटनी है, समझ गई। तो बहू की समझ में आ गया कि सासू माँ किस मकसद से मुझे समझा रही है, किस वे से मुझे समझा रही है और मुझे फसल कैसे काटनी है। और बहू खुश हो गई। बहू ने बोला कि सासू माँ आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। दोनों खुशी खुशी खा पी के आराम से शाम को खेतों में गए। और उसके बाद उन्होंने बहू जैसे धान इधर को पड़ी है, धान के बालियाँ या पेड़ इधर को पड़े हैं, तो दराती से यूँ उठाया, फिर यहाँ से काटा, जो उधर पड़ा है वहाँ से उठाया, यूँ काटा। ऐसे करके उन दोनों ने पूरा खेत की फसल कटिंग कर दी। तो ये कहानी है। पहले के ज़माने में सास जो बुज़ुर्ग लोग थे हमारे बहुत अनुभवी हुआ करते थे। और ये है आज के ब्लॉग में मैंने आपको कहानी सुनाई है और अपना अनुभव बताया है। पुरानी कहानियाँ सुनाई है मेरी दादी की ज़माने की। और देखो बातों बातों में ये भी उबल गया है और इसे मैं अभी चला रही हूँ। और ये देखो बिल्कुल काफ़ी मेल्ट हो गया है। और अब मैं इसकी फ्लेम और कम कर दूँगी और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। अगर मैं फ्लेम तेज कर दूँगी तो ये उबल के बाहर भी गिर सकता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये जो इसके जो छान निकली थी इस मैंने गरम के फाड़ दिया है और इसका मैं बनाऊँगी पनीर। तो हम इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अगर मैं इसको फाड़ती नहीं तो मैं इसकी कड़ी बनाती, लेकिन मैंने इसमें छाछ डाला नहीं था तो इसका दूध फीका ही था। तो अब मैंने इसको फाड़ दिया है और इसकी अच्छी खासी पनीर बन जाएगी और सब्जी बन जाएगी। तो दोस्तों ये मैं मसाज कर रही हूँ मक्खन से अपने फेस पे। तो बाज़ार में जो हम पार्लर में फेशियल करवाते हैं तो वहाँ पे कॉस्मेटिक क्रीम्स यूज़ की जाती है जो कि जिसका हमें पता नहीं है उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं। और ये है बिल्कुल होममेड क्रीम, हमारी दादी नानियों का नुस्खा है जिन्होंने अपनाया है और वो मतलब इसी चीज़ को अप्लाई किया करते थे। तो अगर आपके घर में मक्खन बनता है तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखना। मक्खन से आप एक बार अपने फेस पे मसाज करना और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे ही कुछ देर रहने दें, या न वरना वाइप से या टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से आप इसको पोंछ के साफ़ कर सकते हैं या धो के निकाल लें। मक्खन में ये खूबी रहती है कि इसमें कुछ पानी और घी की मात्रा दोनों मिक्स रहती है, तो ये बहुत अच्छा हमारे स्किन के लिए मॉइस्चर का काम करता है। और ऑब्वियसली रिंकल तो जाएंगे और इससे हमारी स्किन में चमक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना और आपको इसका फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। ये खूबसूरती का राज नौनी यानी कि मक्खन। तो आप भी यूज कर सकते हो नेगी जी। ओके, लगाता हूँ अभी थोड़ी देर में, रुको। हाँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मुझे फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आप किस किस शहर से हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए क्या बना? मैं या तो हंस लो या फिर बोल लो। मैं बना रही हूँ नौनी।